इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को तैयार हो गई। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं शफाफ इंतखाबात के सिवा मुल्क में अमन आएगा, न ही मौशी इस्तेहकाम। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर या मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। पीटीआई से तल्खियां थी, ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। दीगर जमातों से इख्तलाफ राय है। तहरीक इंसाफ की असम्बलियां तोड़ने के मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला भी नहीं हुआ। मौलाना से असम्बली से निकलने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। असद कैसर का मौलाना को फोन, कहा आपसे मुलाकात में असम्बली तहलील करने की कोई बात नहीं की। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, बोले बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। उन्होंने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की, बिजली के निर्ख भी कंट्रोल में रखे। इन्होंने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया ये सबको पता है। उम्र भर जेल में रहने को तैयार हूं लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की सहाफियों से बातचीत, कहा मरियम नवाज कहती हैं जज ठीक नहीं। क्या जज तब ठीक थे जब उनके मुकदमात खत्म किए गए? इन्हें डर है कहीं हल्के ना खुल जाएं, इसलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने की बात नहीं की थी। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मुकदमे का ऐलान। पीपल्स पार्टी का चंद रोज में आला सतह का मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। रहनुमाओं की राय से पाबंदी की हिमायत करने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा पीटीआई पर पाबंदी के हक में नहीं। नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त मुकर्रर न होने से मुताल्लिक कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी। कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से दरख्वास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस फायजीसा ने इख्तलाफ किया, कहा नजरसानी का हक आइन ने दिया, जजेस के आराम को नहीं आइन को तरजीह देनी चाहिए। जरूरी हो तो छुट्टियां मनसूख होनी चाहिए। नजरसानी फौरी मुकर्रर ना की तो नाइंसाफी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजरसानी वही 13 जज सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। नजरसानी तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती है। तातीलात मनसूख करने की मंजूरी फुल कोर्ट दे सकती है। के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान की वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स और बयान हल्फी की जांच पड़ताल का फैसला। कानूनी टीम और मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी, कहा दस्तखत मुताबिकत न रखने वाले आज़ाद अरकान का वाबस्तगी फॉर्म कबूल न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। स्क्रूटनी टीम आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और कागजात नामजदगी पर दस्तखत से मुतालिक रिपोर्ट कमीशन को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 41 आज़ाद अरकान को वाबस्तगी फॉर्म जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। शाराए फैसल, तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद और इतराफ में बारिश हुई। गुलशन हदीद, डिफेंस, क्लिफ्टन, लांडी, एयरपोर्ट, एहसनाबाद और गुलशन मेमार में बादल बरसे। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। आयशा मंजिल से लंडी कोतल जाने वाली शाहराह दरिया का मंजर पेश करने लगी। नॉर्थ नाज़िमाबाद, ब्लॉक F, टीपू सुल्तान रोड और गुलशन इकबाल, नीपा चौरंगी पर भी पानी जमा। कराची में थोड़ी सी बारिश के बाद कई फीडर्स बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। बारिश के दौरान करंट लगने के 2 वाक़यात भी पेश आए। 2 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद गुजर नाले से एक बच्चे की लाश मिली। दूसरी जानिब की इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक बारिश के दौरान शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। 2100 में से 2000 फीडर्स पर बिजली की फराहमी जारी है।
वज़ीर-ए-आला सिंध की अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मास्टर प्लान बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने वाटर बोर्ड से 6 माह में मुकम्मल प्रपोजल तलब कर लिया। इजलास में कहा, बारिश के पानी के निकास के लिए टनल या अंडरग्राउंड सिस्टम होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीद कहते हैं, कराची में चंद मिनट की बारिश से अहम सड़कें तालाब बन गई। बदतरीन गवर्नेंस का खुमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया, शहर के किसी हिस्से में बारिश का पानी तक जमा नहीं हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, ठोकर न्यास बेग, रायवन रोड के इलाकों में बारिश हुई। सिंध के इलाके हैदराबाद, लाड़काना, ठल, सेवन शरीफ, ओबाड़ों में बादल बरसे। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू, झलमक्सी, लौरालाई और खुजदार में बारिश। खुजदार में छत गिरने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 5 जख्मी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। सनम जावेद को 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज। रहनुमा पीटीआई को डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर। लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को गुजरावाला के मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। ज़राई के मुताबिक अपील दायर करने का फैसला सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल कमेटी करती है। वज़ीर-ए-आला ऑफिस का इसमें कोई अमल दखल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पीटीआई को देने का फैसला। मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। नजरसानी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। इस सेंटर की बदौलत तकरीबन 10,000 IT रिलेटेड जो प्रोडक्टिव जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बोले, IT पार्क खित्ते के लिए रोल मॉडल होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। टेक्नोलॉजी पार्क से IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। रोजगार के 10,000 मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, 8800 पर बिल रेफरेंस और कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अहलियत चेक की जाएगी। कामयाब सारिफीन को SMS से इत्तला मिलेगी। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। कहते हैं, IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 150 अरब की अदायगी की गई। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। इन पावर प्लांट्स को पैसे तब दिए जाएं जब बिजली पैदा करें।